हाय दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 76 वाला क्वेश्चन क्या है? 76 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु को 11% हानि उठाते हुए 178 रुपये में बेचा जाता है, तो 11% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए, सीपी हमने कितना मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। सीपी हमने कितना मान लिया, 100 यूनिट। तो यहाँ पर सीपी हमारा 100 यूनिट हो गया। ठीक है, सीपी हमारा 100 यूनिट हो गया। तो इस पर 11% की हानि हो रही है, तो कितना हो गया, 89 यूनिट हो गया। 11% की क्या हो गई, हानि हो रही है, तो 89 यूनिट हो गई। 89 की यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है, कितना, 178 रुपीज़। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 178 अपॉन में 89। 89 से इसको हमने काटा 2 रुपीज़। तो यहाँ पर सीपी जब हम निकालूंगा तो 100 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 100, तो कितनी आ गई, 200 रुपीज़। इस 200 पर हमें 11% प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर इस सीपी हमारी पहले क्या थी, 100, इस पर 11% का प्रॉफिट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 200 इंटू 11% का प्रॉफिट है 100 में, तो यहाँ पर 111 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 222 रुपीज़। यानी यही हमारा आंसर हो गया, यानी एसपी हमारा क्या हो गया, 222 रुपीज़। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी वाला। आगे करेंगे इस क्वेश्चन को, 77 क्वेश्चन को। अगला है 77 वाला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें सीपी हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, 100 यूनिट। इसमें 12.5% का लॉस हो रहा है, यानी 87.5। ठीक है, और 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 112.5। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 12.5 का इधर लॉस, इधर प्रॉफिट 12.5 का, तो 12.5 कितने हो गए, 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 13, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 13/25। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है सीपी क्रय मूल्य, तो 100 यूनिट की वैल्यू हम बता देंगे। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 13/25 इंटू 100। 25 का डिवाइड देंगे 4 बार, 4 का इंटू 13 में करेंगे, कितना आएगा, 52 रुपीज़। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 52 रुपीज़। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी। आगे हम 78 वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन 78 वाला, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जितना प्रतिशत हानि होती है उतना ही प्रतिशत लाभ 70 रुपये में बेचने पर होता है। वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी 50 रुपये में पर 50 रुपये हमारा ये दिया गया, 50 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है और 70 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। यानी तो जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना हानि हो रहा है, वही हमें नंबर देना है बीच का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। यानी हमारे बीच वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 रुपये आ जाएगी। ये तो आ रही है। तो यहाँ पर 10 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 10 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये तो हो रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जब लॉस और प्रॉफिट सेम संख्या होती है तो हमेशा लॉस परसेंट होता है। क्या होता है, लॉस परसेंट होता है हमारा। तो लॉस परसेंट जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पर ऊपर जो डिफरेंस है, किसी का भी डिफरेंस ले लेंगे, चाहे इसका चाहे इसका, वो डिफरेंस कितना है, 10 है। और यहाँ पर जो ये है 16, वो क्या है, हमारी सीपी है, क्योंकि सीपी पर ही तो लॉस और प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर सीपी आ गया 16, और परसेंट के लिए हम लगा देंगे 100 इंटू 100। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया,
6 का डिवाइड जब मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 16 2/3%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला। आगे हम 79 वाला क्वेश्चन कर। अगला है हमारा 79 वाला क्वेश्चन। एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेची जाती है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सीपी हमने 100 यूनिट मान लिया। सीपी हमने क्या मान लिया? 100 यूनिट। तो इस पर 5% की हानि हो रही है यानी 95 यूनिट हो गया। और यहाँ पर 5% का लाभ हो रहा है इसी पर, तो यहाँ पर 105 यूनिट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस हमारा आ गया 10 यूनिट का। और 10 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 5/10 हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है? हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5/10 इंटू 100। और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 का इंटू 10 में करेंगे तो 50 रुपये आ गए हमारा। तो सीपी हमारा कितना आ गया? 50 रुपये। ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी सही। तो आगे हम 18 वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला है 18 वाला क्वेश्चन। 18 वाला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है यानी सीपी पूछा है। तो सीपी हम क्या मान लेंगे? सीपी हम 100 यूनिट मान लेंगे। सीपी जब हमने 100 यूनिट मान लिया तो इस पर 10% हानि हो रही है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, 10% कम है तो यहाँ पर कितना? 90 हो गया। और 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% लाभ होता है। यानी लाभ कितना हो रहा है? 10% अधिक यानी 110। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 20 यूनिट। और 20 यूनिट की वैल्यू हमारी दी गई है 10। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 10/20। तो हमें निकालना है सीपी। क्या निकालना है? सीपी। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 10/20 इंटू 100। 20 का भाग डिवाइड में 100 में दूंगा 5 बार। और 5 का डिवाइड इसमें 10 में करूँगा 15 रुपीज़। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए वाला। आगे करेंगे हम।